बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और सिंपल बिल्कुल इजी सा नेक का डिज़ाइन। तो चलो आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ फैब्रिक पे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। 0 साइज़ बुकरम है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच है। तो इस्त्री की मदद से सेंटर में मैंने तय लगा ली है और अब हम इस सेंटर में ही पहली सिलाई जो है इस तरह से एक पैर की लगाएंगे। तो बिल्कुल हम सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये जो प्लेट हैं वो टेढ़े ना हो। तो पहली सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब साइड पे हम इस तरह से इसके साथ प्लेट डालेंगे, वो भी एक पैर के। और इसके साथ अब हम दूसरा प्लेट भी डालेंगे। तो बिल्कुल बराबर में एक जैसे प्लेट डालेंगे। तो ऐसे ही 2 प्लेट जो है वो दूसरी साइड पे हम डाल लेंगे और उसके बाद इस प्लेटों के ऊपर हम इस अच्छी तरह से जो है इस्त्री लगा लेंगे। तो हम इस्त्री की मदद से इन प्लेटों को बिठा लेते हैं। तो प्लेटों को बिठाने के बाद दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने इस तरह से 2 इस्त्री की मदद से जो है वो लाइनें लगा ली हैं 1-1 इंच के फासले पे। और इनके ऊपर हम किनारे की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों प्लेटें हम इसी तरह से किनारे की सिलाई वाली जो है वो डालेंगे। तो ये 2 प्लेटें डालने के बाद दूसरी तरफ भी हम डाल लेंगे। तो दोनों तरफ प्लेटें जो हैं वो किनारे की मैंने डाल ली हैं और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से जो है इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक प्लेट डालेंगे बिल्कुल किनारे की। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सेंटर की प्लेट डालेंगे। तो दोनों तरफ से प्लेटें जो हैं वो मैंने डाल ली हैं और उसके बाद अब हम पहली सिलाई इस तरह से सेंटर में जिस रुख पे प्लेट है उस साइड पे हम लगाएंगे इस तरह से, नीचे से एक पैर का फासला छोड़ते हुए। और उसके बाद 2 इंच का हम इस तरह से गैप लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं और इस तरह से प्लेटों को उठाते हुए दूसरे रुख पे जो है करते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है वो मैंने लगा ली है और अब इस तरह से दोबारा से सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे धागे की। फिर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न पे जो है 2-2 इंच पे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो सिलाइयाँ सेंटर की जो है वो मैंने लगा ली हैं और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसका सेंटर करते हुए नीचे से इसे जो है वो राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये लेस है और लेस को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसकी आउटलाइन से थोड़ा सा हट के हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरी लेस को हम इस नेक के जो पैटर्न है इस पे स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को जो है वो हम खींच के नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा ये जो पैटर्न है वो सही जो है वो स्टिच नहीं हो पाएगा। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा धागा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने वाला पैटर्न रेडी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद नेक की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसकी लंबाई जो है वो रखेंगे 6 इंच।
तो नीचे भी 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको सीधी जो है वो लाइन लगा लेंगे और इन जो निशानों को है वो आपस में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे नेक को, और बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और उसके बाद इस पर नेक की जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो नेक की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है और अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको स्टिच कर लेते हैं इस तरह से फोल्ड करके। और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसके ऊपर पहले हम इस तरह से 3 इंच का जो है मार्क करेंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद तो इस पैटर्न को जो है हम इसके सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और इसको ऊपर से ही सिलाई करते हुए इस तरह से जो है इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो लेस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ताकि इसका जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ चला जाए। और ऐसे ही पूरे पैटर्न को जो है वो हम शर्ट पे स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही आराम से हम इस गुलाई को जो है वो आराम से स्टिच करेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और उसके बाद अब हम इस नेक को इसके ऊपर रखेंगे। पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे, तो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब नेक को जो है साइड से स्टिच कर लेते हैं। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे नेक को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर में से। तो फैब्रिक की कटिंग करने के बाद इसमें कट लगा लेते हैं और अब हम नेक को पलट के सीधा कर लेंगे। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तुरपाई करने के बाद अब मैंने सेम कलर के ये पर्ल लिए हैं, ये पर्ल जो है इनमें स्टिच कर लेंगे सुई धागे की मदद से। तो इन पिनटक्स में मैंने पर्ल को जो है वो स्टिच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा बिल्कुल इजी सा हमारा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।